रास्ते में सफर में हैं, एक आदमी के दरवाजे से गुजर रहे थे। वो आदमी बाहर निकला, पहचान लिया है कि अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं सफ़र में जो निकला हूँ। कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ हो लूँ, मैं भी आपके साथ हो लूँ, कुछ दिन आपके सोहबत में रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो कुर्बान जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है चलो तुम्हारी मर्जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में घर गया, कपड़ा पहना, झोला वोला जो लेना था ले लिया, साथ पकड़ लिया। दोपहर का वक्त हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई खाने का टाइम हो गया है, बैठ जाओ खाना खा लो, तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास रोटी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास भी रोटी है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक रोटी थी। क्या रोटी थी? बोलिए 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 बोलिए। एक रोटी थी। एक रोटी निकाले कि मेरे पास तो एक रोटी है। उसके पास में दो रोटी थी। वो जब देख लिया इसके पास एक रोटी है, वो दोनों रोटी नहीं निकाला, वो एक के तो निकाला। हाँ, आदमी चालाक था। मैं जॉब करता हूं, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अनलेस आपको एक ऐसा मेथड ना पता। चालाक था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है? बोला एक ही रोटी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी रोटी कहाँ गई? बोला नहीं मेरे पास दूसरी रोटी है ही नहीं है। अच्छा ठीक, खाना खाए चल दी, आगे चले, देखते क्या है कि 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। इस शख्स की नजर पड़ गई, अब खुशी के मारे झूम उठा और कुर्बान जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई देखो 3 ईंटें हैं, आदमी 2 हैं, एक ईंट तुम्हारी, एक ईंट मेरी, एक ईंट उसकी है जिसके पास दूसरी रोटी है। बोले ला वो दूसरी रोटी हमरे पास समझी, वो दूसरी रोटी मेरे ही पास है। झोला में हाथ डाला, निकाल के दिखाया कि देखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। अब इस आदमी का वाकया सुनो। ये सोने की ईंट को लेकर पागल हुआ जा रहा था, दीवाना हुआ जा रहा था, खुशी से मचल रहा था कि मोहल्ले में हमसे बड़ा पैसा वाला अब कोई नहीं होगा, हमसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा, मैं सोने की कुर्सी पे बैठूंगा। और कुर्बान जाओ, देखते इसी दरमियान में 3 डाकू उधर से घोड़ा पर सवार होकर आ रहा था। अब वो लोग आके रुका, देखा 3 सोने की ईंट है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो डाकू लोग घोड़ा से नीचे उतरा, बोला क्या लफड़ा है, कहां से लाया? बोला नहीं ये मेरी ही सोने की ईंट है। बोला तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, ये सब लाओ, ये सोने की ईंट मेरी है। कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, इसमें से आप लोग भी ले लीजिए, हमको भी दे दिए। 4 आदमी है, 4 टुकड़ा करके हिस्सा कर लीजिए। अरे हिस्सा कर लीजिए। अच्छा अच्छा हिस्सा हो जाएगा, चिंता ना करो, हिस्सा हो जाएगा। खाने का टाइम हो गया, भूख लगी। अब ये चारों आदमी मशवरा किया, 3 डाकू है और ये वो शख्स है, मशवरा किया कि भूख लगी है, हम चारों में से एक आदमी बाजार जाएगा, खाना खरीद कर लाएगा, यहीं बैठकर खाएंगे। अब एक आदमी, अब ये जो जिसकी सोने की ईंटें ये लोग लेके बैठा हुआ था, ये चला गया बाजार। अब बाजार जा करके खाना खरीदा, आइए पुड़िया जहर लिया, खाना में मिला दिया कि तीनों कहते वह उल्टी रही थी। तीनों सोने की ईंट मेरी हो जाएगी। अब ये तीनों आदमी, ये तीनों डाकू ये प्लान बना लिया कि जैसे ही वो खाना लेके आएगा उसका काम हम लोग तमाम कर देंगे, एक ईंट हम लोगों की हो जाएगी। खाना में जहर मिला कर लेके आ रहा है, वो खाने में जहर मिलाकर लेकर आ रहा है और यहाँ पर उसको मारने की प्लानिंग हो रही है। जैसे ही खाना लेकर आया, अब इन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, मारते मारते उसकी मौत हो गई। बोला बहुत अच्छा, ये झमेला खत्म, अब 3 ईंटें हैं, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी हो जाएगी, भूख लगी है खाना खा लो।